रेरा पर रार हुआ खत्म, आंदोलित किसानों की हुई जीत, मुख्यमंत्री धामी ने किसानों के हित में लिया फैसला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना आर्या और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड टीवी। बहा रहे हैं अपना लहू जो औरों के खातिर, आज भी ये जो संघर्ष हुआ है मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि बहा रहे हैं अपना लहू जो औरों के खातिर, आज भी आप भी उनके लहू में, ये नई पीढ़ी के लिए मैं कह रहा हूँ कि संघर्ष करना सीखिए। आप भी उनके लहू में पसीना मिलाकर देखिए और ज़िंदगी, ये जीत जो है, ज़िंदगी मुस्कुराती है संघर्ष में ही सदा, और आप भी इस संघर्ष का परचम उठा करके देखिए। ये युवाओं को मेरी एक बहुत बड़ी मैसेज है। भी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। नहीं, आप इसको खत्म की श्रेणी में तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारे पास ड्राफ्ट पूरा लिख करके ना आ जाए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। कब तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं आप? 5 अक्टूबर तक का अपना धरना स्थगित करना। 5 अक्टूबर तक का अपना धरना स्थगित। अल्टीमेटम नहीं है ये, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपने प्रदेश के मुखिया ने जो बात कही है, उस बात का वो सम्मान रख करके तत्काल ड्राफ्ट भेजें। हम उनको धन्यवाद प्रस्ताव भी भेजेंगे, ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रमुखता से हमारी बात सुनी है तो धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना आर्या और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड टीवी। इस वक्त हम उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में हैं, जहां रेरा और प्राधिकरण के खिलाफ 1 महीने से भी ज़्यादा दिनों से आंदोलित किसान संघर्ष कर रहे थे। कल मुख्यमंत्री धामी से युवा किसान संघर्ष समिति के कुछ लोग मिले। आखिर क्या हुई बातचीत, चलिए बात करते हैं युवा किसान संघर्ष समिति के संयोजक ललित जोशी से। सर, क्या बातचीत हुई? कल आप लोग मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यालय पहुंचे थे, क्या बातचीत हुई है? देखिए, ऐसा है, हमने जो बिंदु हम यहाँ पिछले 40-41 दिन से उठाते आ रहे थे, उन बिंदु पर हमने मुख्यमंत्री जी को बताया। अंततः मुख्यमंत्री जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि किसानों को उनके खुद की ज़मीन, उनकी पैतृक ज़मीन बेचने से किसी भी तरीके से आप उनके अधिकार से उनको वंचित नहीं कर सकते। किसान क्या है? किसान एक वो व्यक्ति है जिसके पूर्वजों ने मेहनत से अपनी भूमि को बचा करके रखा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। उन्हीं के बच्चे आज पढ़े लिखे हो गए हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उनको किसान की संज्ञा नहीं देंगे। वो किसान भी हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो सब कुछ हैं। आज जो ये पूरा मोमेंट है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक किसानों का मोमेंट नहीं कह सकते। इसको हम वो जो हमारे नई युवा पीढ़ी के मन में जो भावनाएं हैं अपने आप को आगे बढ़ाने की, उस पर जो ब्रेक सा लगा दिया था कि स्वयं की भूमि को हम ना बेच पाएँ, उस भूमि के विरोध का ऐसा प्रकटीकरण था कि 40-41 दिन बाद को भी सरकार को ये मानना पड़ा कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति जिसमें किसानों को उनकी भूमि से ही वंचित रखा जाए, ये गलत है। और इस पर उन्होंने कहा, मैं एक कमेटी बना रहा हूँ 6 महीने की, उस कमेटी में पब्लिक के लोग भी रखूँगा। तब तक पूर्व की 2 महीने पुरानी जो व्यवस्था थी, जिसमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो वो बरकरार कर दिया उन्होंने। दूसरा, ट्विन सिटी के बारे में उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि ट्विन सिटी अगर वो लोग नहीं चाह रहे तो हम नहीं बनाएंगे। भूमि अधिग्रहण जैसी कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी। सर, एक प्रश्न यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी, जो आप कमेटी बनाने की बात करें, क्या वो पूरे प्रदेश के लिए बनाई जा रही है? नहीं, देखिए, आज के संदर्भ में ये मामला हमारा यानी नैनीताल जिले की 2 तहसीलों का है। तो हम जिस मांग पत्र को लेके थे उसमें 2 चीज़ें मुख्य हैं। तो मेरा तो अपना मानना ये है कि जो हमारी तहसीलों का जो मामला है, उसको लेकर के ये कमेटी बनी है, ये बनेगी। और इस कमेटी में उन्होंने जैसा बोला है कि भाई 5 पब्लिक के लोग होंगे और 5 सरकारी लोग होंगे जो चेक एंड बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। उससे जो चीज़ निकल कर आएगी वो चीज़ का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो जब हम वहाँ होंगे कमेटी में, तो फिर अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे। 10 यानी कि 5 अक्टूबर तक के लिए हमने अपना धरना खत्म नहीं किया। हम चाहते हैं कि ड्राफ्ट जो सरकार ने कहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, प्रदेश के कालाडूंगी के भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी हैं बंशीधर भगत जी, उनके सामने कहा है। उन लोगों के जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी, उनके सामने ये बात कही है। उसका ड्राफ्ट तैयार होकर करके यहाँ जाए। 5 दिन तक का हम 5 अक्टूबर तक का अपना धरना स्थगित करना। मतलब अभी भी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है? नहीं, आप इसको खत्म की श्रेणी में तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारे पास ड्राफ्ट पूरा लिख करके ना आ जाए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। सर, कब तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं आप? हम लोग 5 तारीख तक का, अल्टीमेटम नहीं है ये, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपने प्रदेश के मुखिया ने जो बात कही है, उस बात का वो सम्मान रख करके तत्काल ड्राफ्ट भेजें। हम उनको धन्यवाद प्रस्ताव भी भेजेंगे, ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रमुखता से हमारी बात सुनी है
तो धन्यवाद देना हमारा भी बनता है उनको। तो बने रहिएगा ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए। द उत्तराखंड टीवी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।